सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी ने कोरोना के खिलाफ एक मिसाल कायम की है। धारावी में जब कोरोना केसेस सामने आना शुरू हुए तब ये माना जा रहा था कि इस इलाके में कोरोना के केसेस को रोकना काफ़ी मुश्किल साबित होगा। लेकिन 1 जून से 7 जून के बीच में धारावी में एक भी मौत रिपोर्ट नहीं हुई थी। धारावी में कोरोना नियंत्रण का काम आसान नहीं था। मिशन धारावी नाम की एक मुहिम चलाई गई, जिसमें बड़े पैमाने पर बीएमसी का स्टाफ सामने था ही साथ पुलिसकर्मी और चिकित्सा कर्मचारियों ने भी इस पूरी मुहिम में साथ दिया, जिसके चलते धारावी में रहने वाले तकरीबन 7 लाख लोगों की स्क्रीनिंग मुमकिन हो पाई। फिलहाल धारावी में कोरोना के केस दुगने होने का दर यानी कि डबलिंग रेट 42 डेज़ का है, यानी कि डबल जो केसेस हो रहे हैं वो 42 डेज़ में हो रहे हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा लंबा समय है। धारावी में अब तक कोरोना वायरस के 1984 केसेस सामने आए हैं। 55 लोगों की मौतें हुई हैं। आपको बता दें कि 1 जून से 10 जून के बीच में सिर्फ अब तक 4 मौतें रिपोर्ट हुई हैं, जो कि बेहतर आंकड़ा है अगर आप पिछले महीने देखते, जहां पर हर रोज़ धारावी में 100 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे थे और कई कोविड-19 के चलते मौतें सामने आ रही थी। 11 जून तक 995 लोग रिकवर होकर कोविड-19 से धारावी में अपने घर लौट चुके हैं और अभी 914 एक्टिव केसेस है, यानी कि एक तरह से कर्व फ्लैट होने की एक बड़ी निशानी यही कि जो एक्टिव केसेस हैं वो कम है और रिकवर होने वाले लोगों का जो तादाद है वो ज़्यादा है। धारावी एशियाज़ लार्जेस्ट स्लम माना जाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि तकरीबन 6.5 लाख की पॉपुलेशन है और 1 से 1.5 लाख माइग्रेंट पॉपुलेशन यानी कि फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी रहती है। ये आंकड़ा खुद बीएमसी की तरफ से दिया गया है। धारावी में छोटे मोटे उद्योग भी काफ़ी ज़्यादा है। स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ अगर देखेंगे तो लेदर की वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर पॉटरी की इंडस्ट्रीज़ है और इन सारी चीज़ों से वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। इसलिए धारावी में अगर आप देखेंगे तो जो ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा होगा वहाँ पर अगर लोग रहते होंगे तो ऊपर के फ्लोर पर किसी न किसी तरीके की फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑपरेट किया जाता है और इन्हीं उद्योग की वजह से वहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में रहते हैं, आबादी ज़्यादा है। और मुंबई के सबसे बड़े अनायोजित बस्ती धारावी इसी रोज़गार और इन्हीं लोगों के माइग्रेशन की वजह से होता है। गलियों में इतनी यहाँ पर गर्दी होती है कि आप कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी। कई मिन्नतों के बाद, कई स्टेप्स के बाद बीएमसी ने वहाँ पर लोगों को अपने घर पे रखना ये पॉसिबल किया। साथ ही साथ वहाँ पर जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनकी हर रोज़ दिन में 2 बार क्लीनिंग की गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वहाँ की वो पब्लिक टॉयलेट्स में जाती थी और वहाँ पर कोविड-19 का संक्रमण बढ़ सकता था, कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने के चांसेस और बढ़ सकते थे। इसीलिए इस पब्लिक टॉयलेट की सैनिटाइजेशन जो है वो वार्ड ऑफिस द्वारा दिन में 2 बार किया जा रहा था। धारावी के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति यहाँ की गलियों में कदम रख रहे तो उसके लिए बाहर निकलना ये मुश्किल हो जाएगा। धारावी पुनर्वास की बातें कई सालों से चल रही है। बिल्डर लॉबी की धारावी जैसे इलाके पर नज़र है, क्योंकि धारावी मुंबई के बीचों बीच है, लेकिन अभी तक ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया है। धारावी में कोविड-19 का पहला केस अप्रैल 1 को सामने आया और इस केस के सामने आते आते कुछ घंटों में इस शख्स की मौत हो गई थी। धारावी में जैसे ही पहला केस सामने आया, इस बात का अंदेशा आ चुका था कि ये संक्रमण यहीं रुकने वाला नहीं है और काफ़ी दूर तक जाएगा और इसीलिए प्रशासन हो या बाकी एजेंसियां, उन्होंने प्रोएक्टिवली धारावी में काम करना शुरू कर दिया। लॉकडाउन के दौरान भी अगर धारावी में आप जाते तो धारावी में लोगों का देखना आम बात थी। लॉकडाउन के बीच भी लोग गलियों में दिखाई देते थे, क्योंकि जिस घर में वो रहते हैं वो इतने तंग है कि कुछ लोग दिन में बाहर जाते हैं और कुछ लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और इस तरह से लोग वहाँ के घरों में रह पा रहे थे। लेकिन फिर भी धीरे धीरे कर लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये वायरस काफ़ी हानिकारक हो सकता है और धारावी के अलग अलग इलाकों से जब मौत की खबरें सामने आने पड़ी
तो लोग इस पूरे विषय को लेकर और सेंसिटिव हो गए। जब धारावी में आने वाले केसेस की तादाद बढ़ने लगी तो बीएमसी को रिएक्टिव ना होते हुए प्रोएक्टिव होना पड़ा, यानी कि केसेस सामने आने के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी पड़ी और साथ ही साथ उन इलाकों में भी जहां से केसेस सामने नहीं आए थे वहां पर फीवर कैंप्स लगाए गए, लोगों की स्क्रीनिंग की गई और जिन लोगों को सिम्टम्स था या जो लोग कोरमोर्बिड थे यानी कि कोरोना होने से उनकी मौत हो सकती थी, उन लोगों को आइसोलेट किया गया, क्वारंटाइन में रखा गया, सिम्टम्स आने पर उनकी टेस्टिंग की गई। और इन सारी चीज़ों की वजह से जब लोग क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में आ गए, तकरीबन 8,000 तक का ये आंकड़ा है, तब जो बाहर का इलाका है वहाँ पर ट्रांसमिशन होना धीरे धीरे कम हुआ। और इसी तरह से कह सकते हैं कि जब ट्रेस कर टेस्टिंग करने से ही धारावी का जो पॉपुलेशन है और उसमें बढ़ने वाला संक्रमण जो है उसे कंट्रोल में लाया जा सका। प्रशासन के लिए धारावी के पब्लिक टॉयलेट्स भी एक तरह से चिंता का विषय थे। 225 पब्लिक टॉयलेट्स धारावी में बताए जा रहे थे और इन सभी पब्लिक टॉयलेट्स में सैनिटाइजेशन तो करना ही था, साथ ही साथ वहाँ पर सैनिटाइज़र भी रखना था। और ऐसे भी केस सामने आए जहाँ पर सैनिटाइज़र रखने के बाद वो चोरी हो रहे थे, इसीलिए ऐसी चीज़ों में रखा गया कि लोग चोरी ना कर सकें। लेकिन आप कह सकते हैं कि जहाँ पर अलग अलग इलाकों के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, वहीं पर धारावी में सॉल्यूशंस देने के साथ साथ उन सॉल्यूशंस पे लोग खरे उतरें, उन्हें फॉलो करें, ये भी प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज था। अलग अलग तरीके के अवेयरनेस कैंपेन भी धारावी में चलाए गए और पेंटिंग के ज़रिए और बाकी चीज़ों के ज़रिए एक पब्लिक अवेयरनेस और मैसेजिंग भी की गई। अगर धारावी में काम करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें तो 2750 तक का स्टाफ जो बीएमसी है, प्रशासन है, उनको लगाना पड़ा था और पुलिस बल को भी काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर वहाँ पर तैनात किया गया था। धारावी में एक टाइम ऐसा भी आया जब श्रमिक ट्रेन शुरू हो गई तो जो वहाँ के माइग्रेंट वर्कर्स थे वो अपने गांव की तरफ बढ़ना शुरू हो गए या वो लोग पुलिस स्टेशन आने लगे, अपने आप को रजिस्टर कराने लगे। एक दिन में भी धारावी में ऐसा दिन था जब पुलिस ने तकरीबन 70,000 माइग्रेंट वर्कर्स को अपने गाँव में भेजा था। तो धारावी की ये सारी चुनौतियाँ जो थी ये पुलिस प्रशासन, बीएमसी प्रशासन, इन लोगों को मिलकर उठानी पड़ी। जहाँ से भी केसेस सामने आ रहे थे उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन करा दिया जा रहा था और इन इलाकों में, इन बिल्डिंग्स में बीएमसी को खाना और मेडिसिन दोनों पहुंचानी पड़ती थी जब तक कि ये कंटेनमेंट जोन डिकंटेंट ना हो जाए। वहीं पर दूसरी तरफ ऐसे कई इलाके थे धारावी में जहां पर डेली वेज अर्नर्स थे और उनके काम धंधे लॉकडाउन में ठप हो गए। इसीलिए बीएमसी को और बाकी एनजीओज़ को वहां पर सामने आकर लोगों को खाना देना पड़ा, फूड पैकेट्स हो या राशन, ये सारी चीज़ें दी जाने लगी। धारावी के इलाके के अलग अलग कैंपसेस लिए गए, उस पर क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ बनाई गई, चाहे फिर वो राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो या धारावी म्यूनसिपल स्कूल हो। इन सारी जगहों पर क्वारंटाइन किया गया लोगों को, वहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटीज़ देनी पड़ी, खाने की फैसिलिटीज़ देनी पड़ी। सिर्फ धारावी पुलिस स्टेशन की अगर बात करें तो 39 केसेस कोविड-19 के धारावी पुलिस स्टेशन से आए थे और होंगे क्यों भी ना, क्योंकि धारावी का जो पुलिस बल है वो 24/7 ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद था और लोगों में लॉ एंड ऑर्डर रखने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान बीएमसी ने कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स को टेक ओवर किया और उन्हें स्पेसिफिक कोविड फैसिलिटी के तौर पर निर्धारित किया, जिसमें साई हॉस्पिटल, लाइफ केयर हॉस्पिटल, फैमिली केयर हॉस्पिटल और प्रभात नर्सिंग होम शामिल थे। श्रमिक ट्रेन शुरू हुई तब से लेकर अब तक धारावी में तकरीबन 2 लाख माइग्रेंट वर्कर्स धारावी छोड़कर अपने अपने गांव जा चुके हैं और 17 लाख खाने के जो पैकेट्स हैं वो धारावी में प्रशासन के द्वारा अभी तक बांटे गए हैं। इसी के साथ साथ एनजीओज़ ने भी कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को भरपेट खाना खिलाया है और उसके भी आप ये समझ सकते हैं कि अगर 7 से 8 लाख की पॉपुलेशन है तो फूड पैकेट्स इन दिनों में 2 से 3 महीनों के अंतराल में कितने बांटे गए होंगे। इतनी मशक्क़त करने के बाद अब फ़िलहाल धारावी के केसेस कंट्रोल में तो आए हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से जीत हासिल नहीं हुई है। जीत तभी हासिल होगी जब धारावी में कोरोना के एक्टिव केसेस 0 हो जाए और नए केसेस आना बंद हो जाए। और इसी को आप कह सकते हैं एग्जाम्पल लेकर मुंबई में और बाकी के ऐसे देश भर के इलाकों में जहां पर स्लम एरिया है वहां पर धारावी मॉडल को एक तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा।
धारावी के बारे में हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।